हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं। आज निफ्टी की आपकी पहली वीकली एक्सपायरी जुलाई सीरीज की हो चुकी है, तो उसके बाद निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 1.035 यानी कि सोल्ड जोन में वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। कल सुबह 7:45 पे हालांकि चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में ही। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर पे। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 1.12 यानी कि आपका एग्जैक्टली सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखाया आज के सेशन में। इंडिया फिक्स को अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.65% की गिरावट के साथ 12.86 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस मार्केट आज क्लोज है, लेकिन यूएस फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो 90 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी आपका 28 पॉइंट, नैस्डैक आपका 159 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन है आज वहां पे, तो कल जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट भी आज एंड ऑफ द डे तो पॉजिटिवली क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी बनी हुई थी। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। उससे पहले एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईज और डीआईज का डेटा आज के सेशन में यानी कि 4 जुलाई का डेटा जो है वो कह रहा है कि एफआईज आपके कैश मार्केट में 2576 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही खड़े हैं। डीआईज उनके सामने 2375 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 898 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 18257 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1490 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 87 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4 जुलाई तक का, तो आपको एफआईज नेट परचेज में दिखेंगे 5633 कॉन्ट्रैक्ट्स और डीआईज आपको नेट परचेज में दिखेंगे 1266 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 6900 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड हमारा मार्केट इस समय आपको नेट परचेज में चलता हुआ दिखेगा। सिंपल से आपको ये दोनों डेटा उठा के कैलकुलेट कर लेना है, प्लस करना है, क्योंकि दोनों फिगर्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव होता तो हम माइनस करते। ठीक है, तो सिंपल से इन दोनों का पॉजिटिव फिगर्स को उठा के अगर ऐड करेंगे तो 6900 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में आपको चलता हुआ दिखेगा। बात करें निफ्टी की, सबसे पहले ये आज की डेली चार्ट है, आज का ये कैंडल है इंट्राडे का। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग कहाँ पे हुई देखिए, 370 के लेवल पे 69.95 पैसे पे निफ्टी आपका खुला। 401 का हाई है, 281 का लो है और 302 का क्लोजिंग आया है। ठीक है, हमारा क्या टारगेट था, कल के वीडियो में मैंने आपको 300 का लेवल मेक और ब्रेक का बताया था और मार्केट ने खुलने के बाद ही एक डिप दिया था 319 तक का। तो वहां से सबको 300 के आसपास से मौका मिला बाइंग करने का, क्योंकि 300 के लेवल के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो हम वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 370 और सेकंड टारगेट 450 का था। तो मिनिमम साइड पे ये टारगेट्स आपको, फर्स्ट टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिला होगा। चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट कैंडल थी 9:15 की, नीचे आपको डेट और टाइम दिखेगा। ठीक है, ये 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो ओपन होने के बाद एग्जैक्टली 319 का इस कैंडल ने लो बनाया था। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि ये तीनों कैंडल 9:15, 9:20 और 9:25, तीनों कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग 300 के लेवल के ऊपर ही हुई। ठीक है, तो बाइंग करना तो हमारा बनता था। प्लस इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा क्या बना दिया था इस कैंडल की, देखिए 345 की क्लोजिंग है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की ओपनिंग क्या है, 346। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 रुपए की रेंज में हमें क्या मिल गया था, हमें यहाँ मिल गया था हमारा डबल बॉटम। तो इस डबल बॉटम से हमें क्या करना चाहिए था, इस डबल बॉटम से हमें बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था। ठीक है, अब एग्जैक्टली इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस लेवल पे मार्केट ने क्या बनाया था, इस लेवल पे बना था आपका डबल टॉप। तो डबल टॉप बन गया था, तो सिंपल से आपको क्या करना था, पहले तो बाई की पोजीशन को एग्जिट करनी चाहिए थी और यहाँ से फिर एक आप सेल का ट्रेड भी इनिशिएट करके चल सकते थे। ठीक है, आफ्टर दैट इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपको मल्टीपल डबल बॉटम बना के ये साइन दिया कि यहाँ पे आप अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं और यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए आज के मार्केट में बहुत बड़ा मूव कोई था नहीं, एक साइडवेज सा मार्केट था। तो यहाँ से जब हमने बाई किया तो मार्केट ने इस लेवल पे भी देखिए डबल टॉप बनाया था और यहाँ पे भी डबल टॉप बनाया था। यहाँ पे हालांकि मैंने थोड़ा सा वेट किया और प्लस जो इंडिकेटर्स है वो भी यही इंडिकेट कर रहे थे कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं, मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट किया हमने, लेकिन जब अल्टीमेटली इस लेवल पे भी कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ नहीं दिखा तो मैंने अपनी बाई की पोजीशन यहाँ पे इस डबल टॉप को देखते हुए सिंपल सा एग्जिट की और यहाँ से एक बार
सेल का पोजीशन बनाया, क्योंकि रीजन बिंग क्या था ना कि मार्केट के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा था वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि 350 से लेके 400 की रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसलिए डबल टॉप में हमने क्या किया, अपनी पोजीशन एग्जिट की और एक सेल का ट्रेड लिया। अगेन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पे आपका एंड ऑफ द डे क्या बना दिया था, डबल बॉटम। तो इस डबल बॉटम पे हमने, क्योंकि एंड ऑफ द डे है और मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ हमारा ये जो पैटर्न है और हमारी जो वर्किंग है वो प्योरली इंट्राडे बेसिस पे ही रहती है। तो एंड ऑफ द डे मुझे एक बॉटम मिला, मैंने एग्जिट कर दिया। तो हमने कितने ट्रेड्स लिए, ये पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड और ये चौथा ट्रेड। ये 4 ट्रेड आज हमने निफ्टी में लिए, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर हुआ नहीं। ठीक है, 370 पे ओपन हुआ था, लो 280 का है, ऊपर हाई 407 का है, मतलब लगभग 130 पॉइंट्स का मूव ट्रिगर हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमारा लेवल क्या आ रहा है, 345, और यहाँ पे देखिए हाई दिखा देता हूँ 398, 401, मतलब 55 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था। ठीक है, आफ्टर दैट 400 से जब हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई तो इस लेवल पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 314 का लो है, यहाँ पे 312 का लो है। ठीक है, तो 315 भी अगर आप मानते हैं तो भी 400 से 315 यानी कि 85 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में निफ्टी में निकाला। ठीक है, फिर जब यहाँ पे हमने बाइंग की पोजीशन ली वही 315 के लेवल के अराउंड, तो यहाँ मार्केट ने आपका हाई बनाया, देखिए 357, 356, 1 रुपए के अंदर आपको मिल गया। मतलब बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पे हमें मुश्किल से 40 पॉइंट्स तक का ही प्रॉफिट हमने जनरेट किया। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई लेवल नहीं था, देखिए एक्सपायरी वाला दिन था और यहाँ पे इसीलिए पैटर्न के साथ साथ इंडिकेटर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर ने हमारी हेल्प की। ठीक है, इंडिकेटर के अलावा अगर आप देखेंगे तो ओआई का बिल्डअप आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपको एक्सपायरी वाले दिन दिख रहा है कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आपको चेक करना आना चाहिए कि क्या रीजन है उसका। तो अगर आप 350 का ओआई का डेटा यहाँ पे देखते तो वहां पे आपको क्लियरली मार्केट में समझ में आता कि इतने ज्यादा कॉल राइटर्स थे जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं 350 का लेवल इस लेवल पे पार नहीं करने दे रहे थे। इसीलिए हमने 40 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से सेल की पोजीशन बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल क्या आ रहा है, 290 का मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हालांकि क्लोजिंग है 287 की और यहाँ पे ओपनिंग है 287 की, सेम बिल्कुल रेंज की है, लेकिन फिर भी 290 भी अगर आप मानेंगे तो 355 से 290 यानी कि 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें एंड ऑफ द डे इस ट्रेड में मिला। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का टोटल हमने प्रॉफिट जनरेट किया इस पैटर्न के थ्रू वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ये 4 ट्रेड हमने दिन भर में बनाए और कितने पॉइंट्स जनरेट किए, 105, 190 और 245। 245 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने टोटल इन चारों ट्रेड्स में जनरेट किया निफ्टी में। ठीक है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, देखिए यही, जबकि दिन भर में मोमेंटम कितना था, सिर्फ और सिर्फ 127 पॉइंट्स का था, राउंड फिगर में 130 पॉइंट्स का मोमेंटम था निफ्टी में। लेकिन एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके आप सारे स्विंग ट्रेड्स को अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट मिले क्योंकि बड़ा मूव मार्केट में था ही नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 245 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट करना अपने आप में एक बड़ी बात है ऐसे साइडवेज मार्केट में। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम फ्राइडे मार्केट के लिए। कल है आपका फ्राइडे, तो देख लेते हैं फ्राइडे मार्केट के लिए मार्केट में क्या व्यू बन रहा है और आपको कैसे वर्किंग करके जाना चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों से थोड़ा शेयर कर देता हूं। देखिए निफ्टी आपका 24,302 के लेवल पे क्लोज हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है जो कि आज का लो था 280 से लेके 24,330, ये ही आपकी ओपनिंग रेंज बनेगी कल की। ठीक है, अब आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए यहाँ पे, वो रहेगा 24,300 का ही। ठीक है,
कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम चीजें रहेंगी जो कल के लेवल्स थे, एग्जैक्टली वही सारे लेवल्स है। क्योंकि 24,300 के लेवल के ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती हैं, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो वही सेम टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्सल किसी भी लेवल से दिखा सकता है, इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स के साथ आगे बढ़ने में ज्यादा सेफ्टी रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा वही रहेगा 370 का, और सेकेंड टारगेट आपका वही रहेगा 24,440 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,250 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं हम कौन है, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। मार्केट का चाहे जो भी मूड हो, मार्केट का चाहे जो भी डायरेक्शन हो, हमें सक्सेसफुली उस डायरेक्शन को पिक करना आना चाहिए। मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाना चाहिए, आइदर वो बाई का हो या सेल का हो, कॉल का हो या पुट का हो। एक सक्सेसफुल प्रॉफिट जनरेट करने के बाद उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे बचा के घर लेके आना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग इस मार्केट में, ऐसे मार्केट में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अगर 24,300 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रही है, 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 24,300 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहां से सेल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं 24,210 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और अगर 200 का लेवल निफ्टी तोड़ता हुआ दिखता है तो उस केस में आप 24,130 तक के टारगेट्स के साथ पोजीशन अपनी टारगेट्स अपने इंक्रीज करके चल सकते हैं। नहीं तोड़ पा रहा है 200 का लेवल, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो 200-210 के रेंज में अपना प्रॉफिट सेल का बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक कर रहा है तो उस केस में आप अपने टारगेट्स को 130 तक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 24,350 पे आप लोग मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, ये हो गए कल के आपके निफ्टी के लेवल, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी लेवल मार्क्ड है 24,370, 440, और नीचे की तरफ 210, 130। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 53,357 पे आपका बैंक निफ्टी खुला था, और वही आज का हाई भी है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कल क्लियरली आप लोग को मेक और ब्रेक का लेवल क्या लिया था 53,200 का, कि उस लेवल को खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, 450-700 के टारगेट होंगे। लेकिन नहीं होल्ड कर पाएगा तो हम सेल का ट्रेड लेंगे, 53,000 से लेके 52,700 तक के टारगेट्स बनेंगे। लो क्या है 815 का। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने 53,200 के लेवल से बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो देख के, मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं अब हमारे पैटर्न पे, कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया बैंक निफ्टी में उनको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो देखिए फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल ने ही खुलते साथ ही लो बना दिया था आपका 53,054 का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 915 की फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, ये सेकंड कैंडल को ध्यान से देखिए, ये सेकंड कैंडल का आपका लो है 53,044 का। ठीक है, 44 का इस कैंडल का लो है, 54 का इस कैंडल का लो है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, 53,000 के आसपास यहाँ मार्केट ने हमारा, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 पॉइंट्स के एग्जैक्टली रेंज में मार्केट ने मेरा बना दिया था यहाँ पे डबल बॉटम। तो डबल बॉटम था तो मुझे यहाँ बाइंग करना तो बनता ही था, और प्लस 53,000 से सपोर्ट भी ले रहा था। लेकिन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस पॉइंट पे, तो मार्केट ने मल्टीपल टॉप्स बना के ये चीज कंफर्म की कि नहीं, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ मेरे पास है नहीं, इसलिए बाई की पोजीशन हो तो यहाँ पे एग्जिट करो, और यहाँ से आप सेल की पोजीशन बना के चल सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी शार्प मूव ट्रिगर हुआ, और अगेन मार्केट ने यहाँ डबल बॉटम बनाया, जहां हमने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल डबल टॉप दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने एंड ऑफ द डे का टाइम था, सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी डबल टॉप को देखते हुए। तो कितने ट्रेड्स मिले आज हमें बैंक निफ्टी में, ये पहला ट्रेड था, ये हमारा सेकंड ट्रेड, और ये हमारा थर्ड ट्रेड। ठीक है, देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो ये 53,050 का लेवल आ रहा है। ठीक है, 53,000, हाँ 54, 44, 50 का लेवल आ रहा है, और एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखते हैं टॉप को, तो टॉप क्या आ रहा है 205, 206 का आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे 206.85 पैसा, यहाँ पे आपका 204, यहाँ पे आपका आ रहा है 206, यहाँ पे आपका आ रहा है 230। चारों कैंडल ने एग्जैक्टली हमारे 5 पॉइंट्स 10 टू 15 पॉइंट्स की रेंज रहती है, लेकिन है 1.5 पॉइंट की रेंज में ही इन तीनों कैंडल ने हाई बना दिया था, तो स्टॉक में बुक करना तो बनता ही था। तो इस ट्रेड में बस हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में? 150 पॉइंट्स का। ठीक है। आफ्टर दैट 200 के लेवल से जब हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पे देख लेते हैं लो क्या बना। लो है 858, यहाँ पे लो है 842, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 823 और यहाँ पे 831 मिल गया एग्जैक्टली 823 और 31, 7 पॉइंट्स के रेंज में, 7 टू 8 पॉइंट्स के रेंज में हमें बॉटम मिल गया हमारा। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मुझे? 200 से हमने शॉर्ट किया और 830 भी मान लीजिए अगर, तो भी 170 और 200 370 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिल गया। ठीक है। और फिर ये हमारा लास्ट ट्रेड। ठीक है, 830 से यहाँ पे हमने बाइंग किया था और यहाँ पे ये टॉप चेक कर लीजिए 170 तक का यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी ने टॉप बनाया था। तो 830 170 170 हो जाता है आपका 340 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। मतलब कुल मिला के आज के सेशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया? 307, ये हो गया आपका 670 और 40 710 810 860 पॉइंट्स का, 860 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया उन लोगों ने जिन लोगों ने हमारा ये पैटर्न प्रॉपर्ली सीखा हुआ है। और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया 53,200 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। जिन लोगों को सीखने का मौका नहीं मिला है या फिर जो लोग अभी तक नहीं सीख पाए हैं, सिर्फ वीडियो देख के भी एक मिनिमम साइज का प्रॉफिट तो आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यही चीज अगर आप सीख जाएंगे एक बार तो ये पूरा प्रॉफिट आप दिन भर का अपने अकॉर्डिंग खुद जनरेट करके चल सकते हैं 860 पॉइंट्स का। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम कि कल फ्राइडे सेशन में बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। तो देखिए बहुत क्लियर लेवल मैं आपको दे रहा हूं, 53,103 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। तो भले ही ओपनिंग रेंज आपकी यही क्यों ना हो, मतलब बैंक निफ्टी भले ही क्यों ना आपको कल के सेशन में 53,100 से लेके 200 की रेंज में खुलता हुआ क्यों ना दिखे। ठीक है, ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 53,100 से 200 की क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो रहेगा एग्जैक्टली 53,000 का ही। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 53,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां से बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं इस केस में वो आप करेंगे 53,250 का फर्स्ट टारगेट और 53,450 का सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आपको जो मेंटेन करके चलना चाहिए वो आप करेंगे 52,840 के लेवल पे। क्लियर? आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं देखिए हम कौन है? हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट के ट्रेंड को समझ के उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड ले और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करे। तो अगर 53,000 के लेवल को होल्ड कर लेगा मार्केट तब तो ठीक है, हम बाई का ट्रेड लेंगे, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया उस केस में क्या करेंगे? अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 53,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड यहां से इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं 52,800 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 52,600 तक का रहेगा आप लोगों का सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 53,160 के लेवल पे। क्लियर? देखिए कोशिश कीजिए इन लेवल्स के अकॉर्डिंग में भी अगर आप प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगे ना तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क कर देता हूं। तो देखिए 53,000 का ही हमारा फर्स्ट टारगेट लेवल है मेक और ब्रेक का। तो पहला टारगेट क्या बनेगा? अगर 53,000 के लेवल के बिलो मार्केट क्लोज कर देता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो हम क्या करेंगे? हम सेल का ट्रेड लेंगे अगर बिलो क्लोज कर रहा है 53,000 के। पहला टारगेट 52,600, दूसरा 800 और दूसरा टारगेट 600 का रहेगा।
ठीक है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 53,160 के लेवल पे। लेकिन अगर खुलने के बाद 53,000 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए वो आप करेंगे 53,250 के लेवल पे, और 250 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करके निकलता है तो उस केस में आपका टारगेट को आप इंक्रीज करेंगे 450 तक के लिए। ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करके चलने की जरूरत है वो आप करेंगे 52,840 के लेवल पे। ठीक है। चलिए, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता देता हूं, कल से देखिए जुलाई मंथ के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ सीट्स बचे हुए हैं, 3 से 4 सीट्स बचे हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को अगर सीरियस नोट पे सीखने में इंटरेस्ट है तो वो अपना नाम, अपना सिटी का नाम मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता है। मैं आप लोग को पूरी ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल कि क्या क्या हम उसमें सिखाते हैं, कैसा सेशन होता है, कैसे वो एक बार सीखने के बाद आप लाइफ टाइम उसके थ्रू पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ये जो टेक्निक है, देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे ये जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न है, लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और अभी तक जिन लोगों ने भी सीखा है वो अच्छा खासा पैसा डेली वाइज अपने लिए खुद जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी सीखना है, आपको भी इस मार्केट में अननेसेसरी लॉस से बचना है, या दूसरों का वीडियो कब तक फॉलो करते रहेंगे आप, एक कुछ स्ट्रांगली और अच्छा अपने लिए सीख के अगर आप लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कि आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कुछ बात हो सकती है। तो किसी को भी अगर सीरियस नोट पे सीखने की इच्छा है तो मुझे इसमें अपना नाम, अपना सिटी का नाम इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आप लोग को जो भी डिटेल रहेगी ट्रेनिंग की वो मैं पूरा आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।